हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जो अर्जेंसी क्रिएट करता है, मतलब अर्जेंट कोई काम करने के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि तुरंत ये काम होना चाहिए, जिसमें ऑर्डर आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, एडवाइस आता है, प्रपोजल आता है और इंस्ट्रक्शन भी आता है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का सिंपल मीन्स ये निकालते हैं कि जब कभी भी आपको किसी से अपना काम अर्जेंटली करवाना है या आप किसी का काम अर्जेंट कर रहे हो, अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो है कि आते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड प्रपोजल। रिक्वेस्ट मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो कि ये मेरा काम कर दीजिए। ऑर्डर मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हो कि मेरा ये काम कर दो। एडवाइस मतलब किसी को आप एडवाइस दे रहे हो कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मतलब कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था और इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। जैसे कि आप देखोगे कि जब इवेंट कंपनियां होती है तो वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए। फिर प्रपोजल, आप किसी के सामने अपनी बात रख रहे हो, उसको बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों चलो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें आप देखिएगा कुछ बाद में क्वेश्चंस भी देंगे जिसमें आपको बताना होगा कि क्या रिक्वेस्ट है, क्या ऑर्डर है, क्या एडवाइस है, क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या प्रपोजल है। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। रिक्वेस्ट का अगर एग्जाम्पल देखें तो हम किसी से जब कोई चीज़ मांगते हैं या फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कि ठीक है, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तब वहाँ पर हम रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। कृपया मुझे खाना दे दीजिए, या कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए, या फिर कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, या फिर विंडो, कृपया ये काम कर दीजिए, क्या आप ये काम कर देंगे, क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे। या फिर हम टेबल पे बैठे हैं, खाना पास कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज गिव मी सॉल्ट, मुझे नमक दे दीजिए। ऐसे हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी को भावपूर्वक और सही से बात करके कोई चीज़ अपना मांग रहे हैं या उससे मांग करके अपना काम निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मुझे खाना दे दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ गिव मी फूड, कृपया मुझे खाना दे दीजिए। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज़ गिव मी कप ऑफ कॉफ़ी, प्लीज़ गिव मी कप ऑफ टी, या प्लीज़ पास द सॉल्ट, या प्लीज़ पास द पेन, ये भी हम बोल सकते हैं। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, अब और आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो अगर आप किसी जगह काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप एम्प्लॉय के ऊपर ऑर्डर कर सकते हो। फैमिली का जो मेन मेंबर होता है वो अपने फैमिली के ऊपर ऑर्डर करता है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो देश के ऊपर ऑर्डर करता है। तो ऐसे जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, वो आपको ऑर्डर दे के काम करवा सकते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट के ऊपर ऑर्डर टीचर का चलता है, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही। तो ऑर्डर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो और आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे आपको मेरे ऑफिस से बाहर निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि यहाँ से जाओ। या फिर कोई अपने सामने किसी को बोलता है ना कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो क्या कहता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ये समझेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो मेरे ऑफिस से निकल जाओ, तो गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। या मेरी लाइफ से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, अब तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ, हम तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, गेट आउट ऑफ द माई लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर होता है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्जेंट में ये काम करने को बोला जा रहा है। अगर एडवाइस की बात करते हैं तो आज की दुनिया में हर कोई, हर दूसरा बंदा हर किसी को एडवाइस दे रहा है, फ्री में मांगे एडवाइस दे रहा है, बिना काम का एडवाइस दे रहा है, सब एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं। जैसे मैं भी आपको एडवाइस दे रही हूँ कि इंग्लिश सीख लो भाई, इंग्लिश सीख लो, तो यहाँ हर किसी के पास एडवाइस है। ठीक है, तो एडवाइस जब कोई देता है तो वहाँ पर भी हम इंपरेटिव सेंटेंस मानते हैं और समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, जो आजकल कोई भी नहीं मानता है। ठीक है, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। यू शुड बी ओबे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ठीक है,
आपको अपनी गर्लफ्रेंड की बात माननी चाहिए थी, उसके लिए गिफ्ट लाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ओबे हो जाएगा कि आपको उसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ठीक है, इंस्ट्रक्शन मीन्स दैट जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आपके लिए ये काम सही है, आपके लिए ये काम सही है। मतलब कि कामों को हम बांट रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और समझा करके काम ले रहे हैं। जैसे इवेंट मैनेजमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे स्कूल में भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ये कपड़े पहन के आना है, ये नहीं आना है, ऐसे आपके प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। ऑफिसों में भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, किसी को भी क्लास में परेशान मत करो। ठीक है, किसी को क्लास में परेशान मत करो की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एक बच्चा शरारती सा होता है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, तो वहाँ पर भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि मत करो, अदरवाइज फिर आगे तुमको पड़ेगी। ठीक है, तो डोंट बोदर एनीवन इन द क्लास, किसी को क्लास में परेशान मत करो। प्रपोजल की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रपोजल तो प्रपोज भी करते हैं आजकल लोग एक दूसरे को। ठीक है, कि चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, फिर वहाँ जाके प्रपोज करते हैं। तो किसी को प्रपोजल देना कि आप मेरे साथ हो, आप यहाँ पे चलो। अगर जैसे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम किसी को प्रपोजल अपना बता रहे हैं। ठीक है, तो वो भी प्रपोजल हो जाता है। जैसे कि क्या आज आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे, तो ये रिक्वेस्ट हो जाता है। लेकिन चलो यार कॉफ़ी पे चलते हैं, चलिए आपको आज एक कॉफ़ी पिलाती हूँ, चलिए हम आप दोनों मिलके बैठ के बात करते हैं। तो हम ये प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, तो आज कॉफ़ी पर चले, तो लेट्स गो फॉर कॉफ़ी टुडे। आज कॉफ़ी पर चलते हैं, तो लेट्स गो फॉर कॉफ़ी टुडे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस का यूज होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ भी अर्जेंट कोई काम निकलवाना होता है, करना होता है या मानना होता है, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस आता है। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर में ये 5 वर्ड्स बनते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और फिर प्रपोजल आते हैं। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आने वाली है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा कि कौन सा सेंटेंस क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आगे सीखते हुए आगे इम्प्रूव कर सको। So if you want any video related to English topic from me, then please do comment now in the comment section. Imperative sentence को हम सिंपल अगर देखते हैं तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं सिखाऊं, जैसा कि मैंने पहले भी सिखाया है सिंपल तरीके से, तो एक ट्रिक बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक ट्रिक काम करेगा। तो वो ट्रिक क्या होता है? सुपर ट्रिक का नाम है ऑरा। ऑरा, ORA। ऑरा मीन्स क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा आपका पहला जो होता है सेंटेंस वर्ड बनेगा वो होगा ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा। फिर जैसे किसी को ऑर्डर देना है, अपना काम निकालना है, तो वहाँ पर ओ का यूज़ होता है, मतलब ऑर्डर का यूज़ होता है। सेकंड आर से होता है रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट अगर किसी से कर रहे हो तो वो आर से हो जाएगा, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। ए से होता है एडवाइस। ठीक है, ये सिंपल 3 ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ए से एडवाइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को। यहाँ रुको, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। यहाँ सुनो, कम हियर, या यहाँ आओ, कम हियर। इधर देखो, लुक हियर। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीधे चलो, गो स्ट्रेट। हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं ये सब ना। पास आओ, कम नियर या कम हियर। ठीक है दोस्तों, फिर यह लो, टेक दिस। ठीक है, उसके आगे चुप रहो। चुप रहो तो बी क्वाइट। बी क्वाइट मतलब चुप रहो। ठीक है, अब आगे देखेंगे, काम में रुकावट मत डालो। डोंट होल्ड अप द वर्क। डोंट होल्ड अप द वर्क। अतिथियों की सेवा करो। अटेंड द गेस्ट। अटेंड टू द गेस्ट मतलब कि गेस्टों की सेवा करो। किसी को भेज कर बुलाओ उसे। ठीक है, सेंड फॉर हिम। भविष्य में ऐसा मत करना। डोंट डू इन द फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जाओ, नाक साफ करो। गो एंड ब्लो योर नोज़ मतलब कि किसी को सर्दी हुई तो ऐसा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। कि लेस कस के बांधो। लेस योर शूज़ टाइटली। ठीक है, लेस योर शूज़ टाइटली। खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ। च्यू योर फूड वेल। च्यू योर फूड वेल, अपने खाने को अच्छी तरह चबा के खाओ। पेंसिल से मत लिखो। डोंट राइट विथ पेंसिल। डोंट राइट विथ पेंसिल। पेन से लिखो। राइट विद अ पेन। राइट विद अ पेन। इधर उधर की बात मत करो। डोंट बीट अबाउट द बस। डोंट बीट अबाउट द बस। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी।
तुम अपने काम में ध्यान दो। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस।